नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, अपनी एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी और उसके पिछले लेक्चर के अंदर हमने उदाहरण नंबर 10 और 11 को कंप्लीट करते हुए एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों, अब हमारा चलेगा क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों, आज हमारा जो चलेगा वह चलेगा पार्ट नंबर 12। ठीक है। तो दोस्तों, दूसरा जो अपने पास प्रश्न है वह है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ऐसे प्रश्न उदाहरण के अंदर किए थे, लेकिन दोस्तों जो प्रश्न हमने उदाहरण के अंदर किए थे वो ऐसे प्रश्न थे जैसे कि अपने पास था 3 - √2 या फिर 5 + √2। लेकिन दोस्तों, जो यह प्रश्न है अपने पास, इसमें क्या है दोस्तों, अपने पास 3 संख्या है, जबकि इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर कितनी संख्या थी? मात्र 2 संख्या थी। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो किस प्रकार से हल करेंगे तो देखना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जब भी हम इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले जो संख्या हमें दी जाती है उसको क्या मानते हैं? हम परिमेय संख्या मानते हैं। कौन सी संख्या मानते हैं? परिमेय संख्या मानते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम कि जो संख्या अपने पास है, जो संख्या अपने पास है उसको क्या करते हैं? a/b के बराबर करते हैं। किसके बराबर करते हैं? a/b के बराबर करते हैं और लिखते हैं दोस्तों कि b ≠ 0। a व b किस प्रकार की संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं। कैसी? सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? अपनी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। यहाँ तक किसी छात्र एवं छात्रा को समस्या हो तो कृपया हमें बताएं। इसके बाद क्या करते हैं अपन, जो अपनी अंडर रूट वाली संख्या है उसको कहाँ रखते हैं दोस्तों? एक साइड रखते हैं, और जो बाकी संख्याएं होती हैं उन सबको क्या करते हैं? एक तरफ कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अपने पास 3 है उसको क्या करेंगे दोस्तों? बराबर के इधर लेकर आएंगे। तो देखिए, यहाँ बचेगा अपने पास 2 √5 और यहाँ कितना हो जाएगा? a/b। अब देखना दोस्तों, यह जो 3 है अपने पास, ये किसका है? प्लस का है। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको यहाँ लेकर आऊँगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और दोस्तों हम बटे में 1 लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं? एलसीएम लेना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एलसीएम लेना चाहते हैं। तो देखिए 2 √5 बराबर, तो दोस्तों जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? b आएगा। कितना आएगा? b आएगा। तो दोस्तों जब b का भाग b में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और a को यदि मैं a से गुणा करूंगा तो यहाँ प्राप्त होगा अपने पास a। ठीक है, यहाँ तक माइनस a से की ऐसे 1 का भाग b में कितनी बार? b बार। और b को मैं यदि 3 से गुणा करता हूँ तो अपने पास क्या प्राप्त होगा? 3b प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 3b प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैंने क्या बोला कि हम क्या करते हैं कि अंडर रूट वाली संख्या को इधर रखते हैं और बाकी सब संख्याओं को कहाँ ले जाते हैं? इधर ले जाते हैं। तो दोस्तों जो अपने पास 2 हैं उसको भी मैं कहाँ ले जाऊंगा? यहाँ ले जाऊंगा। ठीक है, तो देखना अंडर रूट 5 बराबर a - 3b बटे, तो दोस्तों जो अपना 2 है वह कहाँ जाएगा? b के पास जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गुणा वाली संख्या को जब भी बराबर के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड में ले जाया जाता है तो दोस्तों क्या होता है? वह हमेशा बटे में जाती है। किस में जाती है? बटे में जाती है। ठीक है दोस्तों, तो 2 जो है अपना वह कहाँ जाएगा दोस्तों? बटे में जाएगा। किसके पास? b के पास जाएगा। तो दोस्तों इसको मानते हैं हम समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे।
और दोस्तों यहीं से अपना प्रश्न क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन हमें क्या लिखना पड़ता है, यहाँ लिखना पड़ता है कि चूंकि ए व बी क्या है, अपने पूर्णांक हैं। क्या है दोस्तों, ए व बी पूर्णांक हैं। दोस्तों यदि ए व बी पूर्णांक हुआ तो दोस्तों मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर एक प्रश्न के अंदर एक बात बताई थी कि जब भी पूर्णांक संख्याओं को गुणा, भाग, जोड़, घटाव यदि हम करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, अपने पास एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि a-3b/2b यह भी क्या होगी दोस्तों, एक पूर्णांक संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि a-3b/2b यह भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। यह भी क्या होगा, पूर्णांक होगा या पूर्णांक है। तो दोस्तों इसलिए a-3b/2b यह क्या होगी, परमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या है। ठीक है, यह परमेय संख्या है। तो दोस्तों यदि यह परमेय संख्या हुई तो इसके बराबर में जो अपने पास √5 है वह भी कैसी संख्या होगी, √5 भी एक परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 कैसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो दोस्तों यदि √5 अपरमेय संख्या होती है तो हम कैसे कह सकते हैं कि √5 एक परमेय संख्या होगी। तो ये बात तो गलत होगी ना। तो गलत होगी तो हम कहेंगे, यहाँ से हम कहेंगे कि यह परमेय संख्या नहीं होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से कि a-3b/2b बराबर √5 कि यदि यह परमेय संख्या है तो इसके साथ ही √5 भी कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 कैसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो दोस्तों परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अतः विरोधाभास, तो दोस्तों हमने जो माना परमेय संख्या उसका क्या होगा, यहाँ पे विरोध होगा। तो विरोध क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहा दोस्तों कि ये परमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि √5 कैसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। अतः विरोधाभास हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती हैं, गलत सिद्ध होती हैं। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यह था दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों आप देखिए कि प्रश्न नंबर 2, उदाहरण नंबर 10 और उदाहरण नंबर 11 क्या अलग अलग हैं, नहीं है ना दोस्तों। दोस्तों तीनों के तीनों जो प्रश्न है अपने वह क्या है, एक जैसे ही प्रश्न है। कैसे प्रश्न है दोस्तों, एक जैसे प्रश्न है। यदि आपको एक प्रश्न करना आ जाए तो आप तीनों प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों यह अपनी एक्सरसाइज 1.3 का कौन सा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न था। तो दोस्तों यह हमने क्या किया, हल कर दिया। तो आप इस प्रकार से किसी भी प्रश्न को
बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। तो दोस्तों आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए। और दोस्तों उतारने से कुछ भी नहीं होगा, यदि आप इनको करोगे नहीं तो 0 ही रहोगे। तो मैं दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि दोस्तों प्रत्येक प्रश्न की आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो मैं मानता हूं कि आपके एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाने वाला। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखेंगे अपना प्रश्न नंबर 3। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है अपने पास, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें अपने पास पहला क्वेश्चन कौन सा है, 1/√2। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को करने के अपने पास कितने तरीके हैं दोस्तों, 2 तरीके हैं। एक तो तरीका वह जो कि हमने एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन किया था, या फिर उदाहरण नंबर 9 और परिमेय 1.4 की थी, एक तो वह तरीका है अपने पास। और एक तरीका कौन सा है दोस्तों अपने पास, जो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया, वह भी एक तरीका है। और उदाहरण नंबर 10 और उदाहरण नंबर 11 जो हमने किया, वह भी इसके लिए एक तरीका है। तो अर्थात मैं यह कह सकता हूं कि इस प्रश्न को करने के लिए अपने पास कितने तरीके हैं, कुल 2 तरीके हैं। तो दोस्तों आपको जो तरीका पसंद आए आप उससे कर सकते हो, और आप अपनी मर्जी से एक तरीके से कीजिए और एक तरीके से मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मैं वही तरीका आपको बताऊंगा जो कि आपको करना है, और शॉर्ट तरीका बताऊंगा इसके लिए, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अपने पास संख्या है दोस्तों 1/√2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या को कौन सी संख्या मानेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या मानेंगे। कौन सी संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना 1/√2 परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि जो अपने परिमेय संख्या हमने मानी, इसको क्या कर देंगे दोस्तों, a/b के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे, a/b के बराबर कर देंगे। तो a/b के बराबर कर देंगे किसको, 1/√2 को। किसको बराबर कर देंगे, 1/√2 को a/b के बराबर कर देंगे। और लिख देंगे दोस्तों कि b इज नॉट इक्वल 0। a व b कौन सी संख्या है, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि जो अपने पास 1/√2 हैं, इसका क्या कर देते हैं दोस्तों, व्युत्क्रम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करने पर क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे दोस्तों। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको करना क्या है, व्युत्क्रम करना है। क्या करना है दोस्तों, व्युत्क्रम करना है। मान लीजिए आपके पास प्रश्न आ जाए 1/√3, 2/√3, ठीक है, 1/√5, 2/√5, कोई सा भी प्रश्न आ जाए आपके पास, तो आपको क्या करना है दोस्तों, व्युत्क्रम करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या कर देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। 2/1 बराबर b/a। आपको पता होगा कि जब एक पक्ष का व्युत्क्रम किया जाता है तो दोस्तों दोनों ही पक्षों का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां से क्या कर देंगे, हम वज्र गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे। तो वज्र गुणा करने के पश्चात अपने पास क्या प्राप्त होगा, b/a प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, b/a प्राप्त होगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे कि a व b पूर्णांक हैं। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, इसलिए b/a किस प्रकार की संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहां तक कोई समस्या,
ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 1 से दोस्तों, जब b/a अपने पास कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है, तो इसके बराबर में आने वाली √2 भी कैसी संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 किस प्रकार की संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, जो कि अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, √2 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। यदि √2 अपरमेय होगा तो b/a क्या होगा, अपरमेय होगा। तो b/a भी अपरमेय होगा। ठीक है, अतः विरोधाभास हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती हैं, इसलिए 1/√2 अपरमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी दोस्तों, अपरमेय संख्या होगी। तो दोस्तों, यह जो अपने पास प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न, हमने इसको किस प्रकार से किया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह किया, और बाकी जो हमने 2 उदाहरण किए थे उसी प्रकार से हमने इस प्रश्न को समाप्त किया। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न की जो अपना प्रश्न नंबर 1 था उस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और उससे करने का प्रयास कीजिए, ताकि दोस्तों आपको दोनों ही प्रकार से यह प्रश्न करना आए, आप इस प्रश्न को दोनों प्रकार से कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको उतार लीजिए। दोस्तों, अब हम करेंगे अपना प्रश्न नंबर 2, 7√5 वाला सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम माना 7√5 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक यही करते हैं हम, प्रत्येक प्रश्न में हम यही करते हैं। ठीक है दोस्तों, 7√5 इसको किसके बराबर करेंगे, a/b के बराबर करेंगे और लिखेंगे कि b इज नॉट इक्वल 0 और a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों कि हम जानते हैं कि अंडर रूट वाली संख्या को क्या करते हैं, एक तरफ रखते हैं, और जो संख्या अपने पास अतिरिक्त है उसको क्या करते हैं, बराबर के इस पार लेकर जाते हैं। तो देखिए 7 को हम कहाँ लेकर जाएंगे, b के पास लेकर जाएंगे। तो √5 बराबर a/7b, और इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और लिखेंगे दोस्तों, चूंकि a व b किस प्रकार की संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या, इसलिए a/7b परमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी दोस्तों, परमेय संख्या होगी या है। ठीक है, तो दोस्तों समीकरण नंबर 1 के अनुसार, समीकरण नंबर 1 से a/7b बराबर है किसके, √2 के। किसके बराबर है, सॉरी दोस्तों, √5 के। किसके बराबर है, √5 के बराबर है। जबकि हम जानते हैं कि √5 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों, अपरमेय संख्या है। तो जो कि अपरमेय संख्या है, कौन है अपरमेय, √5।
अपरिमेय संख्या हैं। तो a/7b भी अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या होगी। अतः विरोधाभास हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। तो दोस्तों अपनी कल्पना क्या थी? अपनी कल्पना थी कि 7√5 क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमने देखा कि √5 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो इसके साथ ही a/7b भी कैसी संख्या होगी? तो यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए 7√5 अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपना प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता है। तो आइए चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके कॉपी में उतार लीजिए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अपना प्रश्न नंबर 3, 6 + √3। ठीक है, तो देखिए माना 6 + √3 एक कौन सी संख्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। क्या करते हैं हम? जस्ट इसका उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है यहाँ तक। फिर क्या करते हैं हम कि जो संख्या हमें दी गई है उसको क्या करते हैं दोस्तों? a/b के बराबर करते हैं और कहते हैं कि b इज नॉट इक्वल 0 और a व b किस प्रकार की संख्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ तक। फिर क्या करते हैं हम कि जो अपने पास अंडर रूट वाली संख्या है उसको क्या करते हैं? एक तरफ रखते हैं और जो अंडर रूट वाली संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्या है उसको कहाँ भेजते हैं दोस्तों? बराबर के इस पार भेज देते हैं। तो देखिए √2 ऐसे की ऐसे यहाँ पे आएगा और 6 को कहाँ भेज देंगे हम? यहाँ भेज देंगे। तो a/b 6 प्लस का है अपने पास, तो किसका हो जाएगा? -6 हो जाएगा और बटे में क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा? अपना एलसीएम आएगा। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? b आएगा। क्या आएगा एलसीएम? b। देखिए कि b का भाग b में कितनी बार जाता है? एक बार। और 1 को यदि मैं a से गुणा करता हूं तो क्या प्राप्त होगा? a प्राप्त होगा माइनस ऐसे की ऐसे। और 1 का भाग b में कितनी बार? b बार। और यदि मैं b को 6 से गुणा करता हूं तो कितना प्राप्त होगा? 6b प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 6b प्राप्त होगा। तो यहीं से क्या कर लेंगे दोस्तों? हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहीं से क्या कर लेंगे? अपनी समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और कहेंगे क्योंकि a व b पूर्णांक हैं। क्या है दोस्तों? पूर्णांक हैं, इसलिए a-6b बटा b परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब अपने क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 से देखिए a-6b और बटे b किसके बराबर है दोस्तों? √2 के बराबर है। तो दोस्तों यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके साथ ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अतः यहाँ से अपनी बात का क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा और हम कहेंगे कि यह संख्या भी क्या होगी? अपनी अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे जो कि अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो a माइनस 6b बटे b भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यह भी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अतः विरोधाभास हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। इसलिए 6 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों, यह थे अपने प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण, प्रमेय और प्रश्न। तो आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए ताकि आपके मन में जो गणित के प्रति डर बैठा हुआ है दोस्तों, वह डर क्या हो जाए? निकल जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि आप इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न आपके बोर्ड में पक्का आएगा, तो मैं आपसे यह कह देता हूँ कि इन प्रश्नों का आप अभ्यास जरूर करना। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।